किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री 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 राधे श्री राधे, हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे,
अपने भक्तों पे कृपा कर दी हो श्री राधे। अपने भक्तों पे कृपा कर दी हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा दे दी हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। तुम अपने भक्तों पे कृपा कर दी हो श्री राधे। भगवान की है आरती, कमियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, कमियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, कमियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये लोक पाठी ये पंचम वेद गाना सब भी लगाने वाला नव जोत जगाने वाला, नव जोत जगाने वाला। हर नाम यही हर ज्ञान यही हर नाम यही हर नाम, यही हर नाम यही हर ज्ञान यही हर नाम यही हर नाम, यही हर के मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान के है आरती हो आरती पापियों को पाप से हटाती। दर्शन कराने वाला, ये दुख हरनी है करनी है दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी है दुख करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती भगवत भगवान
सोना का मोहरी गाना गाई आई। सातों कितने बड़े अरमान है तेरे, वो छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, वो छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, वो छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, वो मिट्टी का तो कितने बड़े सामान है तेरे, वो मिट्टी के सामान मिट्टी का तो कितने बड़े सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। ना सोना का गाना गाने आए, सोना का मोहरी गाना गाने आएगी। ऐसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, वो 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 मोह है तुझे काटे जैसे फूल पाएगा, वो मोह है तुझे काटे जैसे फूल पाएगा। ये पाप भी नैया, ये पाप भी नैया तुझको इस दिन में डुबा लेगी। ना सोना का मोहरी गाना गाने आएगी, ना सोना का मोहरी गाना गाने। पंछी है तो तोड़ पिंजरा ओढ़ के उड़ जा, वो पंछी है तो तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, वो पंछी है तो तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, वो पंछी है तो तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन के सुर में, धड़कन के सुर में, धड़कन के सुर में मौत एक दिन गुनाहेगी। ना सोना का मोहरी गाना गाने आएगी, ना सोना का मोहरी गाना गाने आएगी। सज धज के एक दिन मौत की, सज धज के एक दिन मौत की सजा भी आएगी। ना सोना का मोहरी गाना गाने आएगी। कहने के भी कुछ नियम होते हैं। कथा में आए पहले अपने आसन को देखकर शुद्ध है या नहीं।
अगर आसन पे मिट्टी है, गंदा है, तो अपने हाथ से, अपने कपड़े से सफाई करके उस आसन पे विराजमान। सबसे पहला नियम कथा में ये आता है। दूसरा नियम है कथा में कि वार्तालाप न करें। तो जब नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय पे 88,000 ऋषियों में से एक ही ऋषि बोलते थे। वो प्रसन्न करते थे निवेदन करके, हे गुरुदेव, ये कथा कहां से कहां हुई थी और किसने कराई थी। सब एक साथ में बोलना शुरू कर देते, तो क्या सूत जी महाराज कथा कह पाते? कथा को बड़े भाव के साथ में श्रवण करना चाहिए। हर व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। कथा आपकी समझ में जब ही आएगी जब आप आसन को शुद्ध करेंगे। आसन को शुद्ध होने के बाद में अपने मन को शुद्ध करेंगे। और कथा में 7 दिन तक कथा चलेगी। एक टाइम भोजन करना चाहिए साथ। एक वक्त जल पी करके, चाय दूध लेकर के, फल लेकर के कथा श्रवण करें, उसका फल अधिक प्राप्त होगा आपको। कुछ लोग तो आएंगे नहीं, व्यास जी ने कह दिया एक टाइम भोजन करके आना। यहाँ तो जगह नहीं, मौत होया नहीं, पहले लिया दूध अमीर के 2 रोटी। अरे सबसे पहले जाग करके आपको क्या करना है अपने घर में? अगर आपको अपने जीवन में मंगल में प्राप्त करना है, आपको सुख शांति प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है, तो आपको हम 3 चीज बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। सबसे पहले हर प्राणी को, चाहे माता बहन हो, चाहे भाई हो, और चाहे जजमान जी हो, और चाहे पंडित जी हो, सबसे पहले किसी के मुखारविंद के दर्शन नहीं करने चाहिए। जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है, जब भी नेत्र बंद कर लीजिए। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को उठा करके इस तरीके से मलेंगे और अपने मुखार बंद कर 3 बार घुमाओगे, और ऐसे हाथों को खोलेंगे और सामने अपने हाथों के दर्शन करने हैं। तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। आपकी बुद्धि हमेशा सही काम करेगी। आप पे श्लोक नहीं आता है तो हिंदी में बोल देना। जैसे कहते, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे बसते लक्ष्मी कहते हैं, हे लक्ष्मी माँ, तुम तो मेरे पास आकर के बस जाओ। तो भोले बाबा, तुम बीच में चले जाओ बटेश्वर यमुना के किनारे, यहाँ भांग भांग कोई घोटेगा नहीं। सब लक्ष्मी माँ का आह्वान करती है। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति कौन है जो लक्ष्मी नहीं चाहता है? बताइए, कोई है? कोई नहीं है। सबको लक्ष्मी चाहिए। चाहिए तो पहले आपको जग करके अपने दोनों हाथों को मलेंगे और आप अपने मुखार बिंदु पर 3 बार घुमाएंगे इस तरीके से। अपने हाथों को खोलने के बाद में कहेंगे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूलो स्थितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। हे गोविंद भगवान, जैसा रात्रि का समय व्यतीत हुआ है शांति से, ऐसे ही प्राप्त समय हो गया है। मेरा ये दिन का समय भी शांति से व्यतीत होना चाहिए। उसके बाद में आप सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। अभी हमने बताया था, आप वायु लेते हैं, तापमान लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, आप उसका ऋण नहीं देते हैं।
कायदा तो ये कहता है एक लोटा जल भर के और सूर्यदेव भगवान को अर्घ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, महाराज जी जल है नहीं, लाइट आती नहीं है, समर में पानी है नहीं, अपने लिए पीने की व्यवस्था है नहीं, आप फिर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। अरे भैया नहीं है, कोई बात नहीं है। हमने देखा है दिल्ली में एक संगम विहार क्षेत्र है, उसमें 15-15, 20-20 दिन के बाद में जल आता है। उसी जल से काम चलाते हैं, उसी से पूजा करते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से खाना बनाते हैं। क्यों यजमान जी सब तो आते हैं कि बताइए। हमारे यजमान पूरन सिंह जी को मालूम है, आप इस संगम विहार में कितने दिन में जल आता है? 15 दिन में, महीने में, कोई पता नहीं। तो महाराज तुम एक लोटा की बात कर रहे, एक लोटी से हमारा काम चल जाएगा। अरे तो हाथ जोड़ लीजिए। आदि देवो नमस्तुभ्यं प्रसीदम भास्करः, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। हे आदिदेव भगवान, हे सूर्यदेव भगवान, आदिदेवो नमस्तुभ्यं प्रसीदम भास्करः। हे भास्कर भगवान, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रही हूं। जो भी अपराध हो गया है आप क्षमा करना। जैसे रात्रि का समय आपने व्यतीत कराया है, वैसा ही मेरा प्रवास समय, दिन का समय व्यतीत कराना। तीसरा काम क्या करना है? धरती माता को प्रणाम करना है। आसन लगा के इसी तरीके से बैठ जाएंगे, कटिया से ही झुक करके धरती माता को प्रणाम करेंगे। आपको जन्म दे दिया आपकी माता ने, अब आपको गोद में बिठा करके दूध पान नहीं कराती है, भोजन नहीं कराती है। बताओ किसको माँ बैठा करके भोजन कराती है? वो हाथ उठाए, छोटे बच्चों को छोड़कर। ये माँ जो धरती माँ है, इसको माँ शब्द कहा जाता है। ये आपके भार को सहन करती है, आपके कष्टों को दूर करती है, आपके उत्पात करते हैं उनको भी दूर करती है, और सारी चीजें अपने ऊपर धारण कर लेती है। ऐसी माँ को आप प्रणाम नहीं करते हैं तो आपकी क्या सदगति होगी कि दुर्गति? ऐसी माँ को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र में खले देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादच्छमसम। हे विष्णु की पत्नी, हे धरती माता, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आपकी गोद में आना चाहता हूँ, और जाने में अनजाने में कोई भी अपराध होता है तो माँ मुझे क्षमा कर देना। जमीन पे पैर रखते हैं, कोई चींटी मर जाती है तो अपराध तुमको लगता है। अगर आपने धरती माता को प्रणाम कर लिया और बोल दिया माँ कोई अनजाने में अपराध हो जाए, पाप हो जाए, उसको क्षमा करना, तो क्षमा मिल जाती है। जैसे हमारे पंडित जी पूजा कराते हैं, और पूजा कराने के बाद में पंडित जी अपना बचाव करते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम। हम मंत्र नहीं जानते हैं, हम क्रिया नहीं जानते हैं, किस तरीके से पूजा होती है। जिजमान सोच रहे हैं पंडित जी तो बढ़िया सुंदर मंत्र बोल रहे हैं, ये पता नहीं है पंडित जी अपना बचाव कर रहे हैं कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम द्वैता। हमें भक्ति भी नहीं है, हम क्या जानते हैं? अपराध सहस्त्रभाजनम, गलतियां करना जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सबको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और माँ से आराधना करके वो अपने कार्य में लग जाना चाहिए। आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होंगे। आप करके देखिए, 1 महीने भी इस नियम का पालन कीजिए, आपको कितना लाभ मिलता है आप हमको बता दें। कह दिया जाए पंडित जी सुबह जगते ध्यान ना रहे तो सुत भूल जाती हूँ। क्या कहती है माता है? हमने कहा है माता जी, अरे बहन जी ने धरती माता प्रणाम कर लो करो, सास ससुर के पैर ना चीरे तो धरती माता के चीरे। जिसकी उदर से अन्न पैदा होता है तुम्हारे उदर को भरती है,
तो क्या कहती है, पंडित जी ध्यान नहीं देता है। और वैसे पड़ोसी 100 रुपया ले जाए तो बड़ा को ध्यान देगा, को ले गई कल हमसे भाई तो भूले नहीं। तो नियम बना लीजिए, आप कथा में रहेंगे, नित्य प्रति आएंगे, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार लेंगे। अरे कोई बात नहीं है पंडित जी, हम पे नहीं सुन जाएंगे, हम नहीं आएंगे। तो एक टाइम नहीं भैया, 2 टाइम भोजन कर लेना। वो 2 टाइम से भी गुजारा नहीं हो तो 3 टाइम कर लेना भैया। 3 टाइम से भी नहीं हो तो जल्दी चले जाना, 4 बजे शाम को ले लेना, फिर रात को ले लेना, 4 बार कर लेना। और कथा को मत छोड़ना। कथा में जब भी माता बहन कोई भी आती है, भगवान को अर्पण करने के लिए अपने हाथ में कोई न कोई वस्तु जरूर लेके आओ। हम नहीं कहते सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ, फल लेके आओ, मिठाई लेके आओ, हम नहीं कहते। अरे तुम्हारे घर पे कुछ भी नहीं है, तुलसी माता का वृक्ष लगा हुआ है, एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके पांडाल में आती है और गोविंद भगवान को अर्पण करती है। कहती है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पे। हे गोविंद भगवान, तुम्हारी वस्तु तुमको अर्पण है। इस समय हमें तो तुलसी का पत्ता ही मिला उपलब्ध, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके महाराज जी तुलसी का पत्ता नहीं हो तो अरे आपको नीम का पत्ता ही तोड़ लेना, वही चढ़ा देना। कथा का नियम होता है, कथा में क्योंकि आप अपने एटीएम खाते में कुछ पैसा डालोगे, आप अपने बैंक में खाता खुला हुआ है, पैसा डालोगे, जब एटीएम से निकालोगे। ये खाता है परमात्मा के पास। तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, हरी घास पैदा होती है, गणेश जी प्रसन्न होते हैं, हरी घास चढ़ा दो। किसी पे प्रसाद बनता है, वो प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद वितरित हो जाएगा। किसी के यहाँ फूल पैदा होते हैं, फूल चढ़ा दो। अरे लाल पुष्प से माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, हरी घास से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी से गोविंद भगवान प्रसन्न होते हैं। और कथा में वक्ता भी ऐसा होना चाहिए, जो कथा कहता है वो विरक्त होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, संध्या वंदन पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करने वाला होना चाहिए, शिखा बंधन करने वाला होना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करने वाला होना चाहिए और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होना चाहिए।
भाई बंधु, आज पहला दिन है। लूटो राम रस लूटो, है लूटो लूटो राम रस लूटो। आयो सिंह लूटो, परो सिंह लूटो, 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 भगत के लूटो, भगत के लूटो, भगत के लूटो, जय जय राम तो ऐसा नहीं बनना है आपको। आपको तो अच्छा बनना है। बताओ किसको गूंगा बनना है, किसको अगला बनना है? हाथ उठाओ। कोई नहीं। अच्छा किसको बनना है? हाथ उठाओ। तो कीर्तन में कंजूसी नहीं करेंगे, ताली बजाएंगे, अपनी जिब्या से बोलेंगे। अगर जो ताली नहीं बजाते हैं तो अगले जन्म में जाके टोटे हो जाते हैं, एक हाथ ऐसा रह जाते, एक हाथ चले जाते हैं। तो 7 दिन नियम रखना है आपको। कीर्तन में ताली बजाना है और अपनी जिब्या से परमात्मा का नाम लेना है। परंतु पहले ये कबीरदास जी लिखे, कहते कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज जी हम तो दुखी है, तुमने अपने राम के नाम की पर कैसे राम को नाम ले ले? हम तो दुखी हैं। कोई तन से दुखी है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, श्वास भरते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। अरे दिनेश के ये ट्रैक्टर कैसे आगे, चक्की कैसे लग गई, हमारे यहाँ क्यों नहीं लगी है? और कोई धन से दुखी है, किसी का अधिक धन होने से भी दुखी है। धन नहीं हो तब भी दुख है, और धन हो जाए जब भी दुख है। अधिक धन हो जाता है तो ये सोचते हैं कहाँ छुपाएं, कहाँ रखें, क्या करें। जब दूसरे का कॉल आगे कि आ जाओ बाबूजी अपने पैसे ले जाओ, बाबूजी खाना खा रहे, बाबूजी से पैसा मिलेगा, खाना वहीं छोड़ दिया, चल दिए गाड़ी बैठ गए। ड्राइवर से बोले 2 ब्रेड ही निकाल दे, खा ले। बाबूजी ने जब तक एक ब्रेड निकाल के मुंह में दिया, जब तक फोन आया बाबूजी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, बाबूजी का ब्रेड भी छूट गया। बताइए, धन से भी दुखी है, और तन से भी दुखी है, और मन से भी दुखी है। सुखी कौन है? जो परमात्मा का नाम लेते हैं। हम आप सब लोग सोते हैं रात्रि को, जो सन्यासी होते हैं, जो संत होते हैं, वो रात में जग करके 12 बजे के बाद में भजन करते हैं। तो बस संत तो एक ऐसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? कोमल होता है, पुष्प की तरह से। ज्यादा धूप लगी पुष्प बेकार हो जाता है, कुमला जाता है। ऐसे संत को ज्यादा टेंशन दे दिया, महाराज जी ये बताओ मेरी फैक्ट्री कब चलेगी, महाराज जी ये बताओ मैं किसी का खेत कब बहनामा कराऊंगा, महाराज जी ये बताओ मैं पैसे वाला कराऊंगा। महाराज जी तो आए तो ये 2 बात कहने के लिए, भैया राम को नाम लेना पर महाराज जी को तो 100 बात पहले ही सुनाई दी, तो काय के संत। बताइए, जो व्यक्ति सामने आया है पहले उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए।
अगर आपको कुछ पाना है तो, अगर कुछ नहीं पाना है बिल्कुल भी सम्मान मत कीजिए, आराम से मोबाइल देखिए। आपने पंडाल में व्यक्ति जो भी हमारे भक्तगण श्रोतागण आए हुए हमारे भाई बंधु माता बहने, इनका पहले परिचित के परिवार वालों को और परिचित के बच्चों को और परिचित को, इन सब का सम्मान करना चाहिए। किसी को जल की आवश्यकता है तो जल पिलाइए, किसी के पास आसन नहीं आसन बिछाइए, और बाहर से जो व्यक्ति आया है उसका कर्तव्य बनता है सभी गांव वालों को तो उसका सम्मान करना चाहिए। उसे पूछ लीजिए भैया कहां से आए लो जल पीजिए। कहते हैं आ बतई हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आते ही कोई हंसे नहीं बोले नहीं किसी से, इस नैनों से इस शरीर से ही पता लग जाता है कि ये प्राणी हमें देख करके प्रसन्न हुआ है कि हमें देख करके ये दुखी हो गया। कोई भी प्राणी आज 88,000 ऋषियों ने सुत जी महाराज को देखा और देख करके सब खड़े हो गए। खड़े होकर के सुत जी महाराज का सम्मान किया और उच्च स्थान पे विराजमान किया, माल्य अर्पण की, चंदन इत्यादि लगाया, जल पान कराया और हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे। सुत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिगणों, आप तो हमसे काफी उम्र में बड़े हैं, आप हमसे तप में भी बड़े हैं, हम तो आपके सामने बहुत छोटे हैं, आप हमारा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? क्या कोई धन से बड़ा हो जाता है? क्या कोई तप से बड़ा होता है? क्या कोई अपने बल से बड़ा होता है क्या? बताइए, क्या उम्र से बड़ा होता है? बड़ा किससे होता है? ज्ञान से। ज्ञान सबसे बड़ा है। जो भी प्राणी ज्ञानी है उसकी सभी पूजा करती है। जो अज्ञानी है चाहे 100 वर्ष का, उसके पास कोई नहीं जाता है, और जो ज्ञानी है उनके पास सब जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेनम ज्ञानम वृद्धा किंकरम शिष्यम किंकरम। किंकरम शब्द किसको आया है? जो सेवा करता है। कोई धन में बड़ा नहीं है, कोई आयु में बड़ा नहीं है, और कोई वायु बल में बड़ा नहीं है। बल बड़ा तो कौन है? जो ज्ञानी है। ज्ञान वृद्धा तथैव च। जो ज्ञानी है उसके पास सभी जाते हैं। देखो मोदी ज्ञानी है, योगी आदित्यनाथ ज्ञानी है, बुद्धिमानी है, उसके पास सब जाते हैं दौड़ करके। वो भी इंसान है ना। तो इधर ऋषियों ने कहा, हे सुत जी महाराज, आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, हम आपसे उम्र में बड़े हैं, तप में बड़े हैं, परंतु ज्ञान में बड़े नहीं हैं। हम आपसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं, अनेक कथाओं को सुनना चाहते हैं। कहा गया, एकदा नेमिषारणो तीर्था शौनकादम प्रसन्न। एक समय नेमिषारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से पूछा, हे सुत जी महाराज, आप ये बताइए कि प्राणी को अपने जीवन में क्या क्या कार्य करने चाहिए, जिस कार्य के करने से उस प्राणी की मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उसके परिवार का सही संचालन होता है, उन कार्यों के बारे में आप हमें प्रेरणा दीजिए, उनको विस्तार से समझाइए। क्योंकि ये संसार तो क्या है? एक अजगर है। संसार क्या है? एक अजगर है।
अजगर जब तक मुंह खोले हुए है उसके अंदर आप बैठे हुए हैं। जब तक मुंह खुला है आप सुरक्षित हैं। जिस क्षण उसने अपने मुंह को बंद किया आपका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अब वो अजगर क्या है? काल। काल आपके पास में मुंह खोल के बैठा हुआ है। जब तक उसका मुंह खुला हुआ है आप हम सभी सुरक्षित हैं। क्या पता है हम अभी कथा कह रहे हैं, 2 मिनट के बाद में कथा कह पाए या ना कह पाए, किसी को पता है, किसी का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तो आप अपने जीवन का इतना लंबा भरोसा क्यों करते हैं? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करके बताऊंगा। क्या करके बताओगे? तुमने क्या करके बताया है? रामायण में तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है, ओम काऊ पर सुख दुख कर रही दाता और निज कृति कर्म भोग सुन निकाला। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है। आप सोचे हैं हम अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पाता। करने वाला परमात्मा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा बुझ जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते, बुझ जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी चलते चलते, जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, याद होगा जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, अभी देती नहीं। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते बदला है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते बदला है इसकी रवानी। आपने हाथ उठा करके जोर नहीं लगाया। बोलिए देवी मैया की जय। डर के मारे बोल रहे हैं, देवी मैया का मंदिर है ना। बोलो हनुमान जी महाराज की।
सुत जी महाराज कह रहे हैं कालम व्यालम मुखम ग्रासम त्रासम निर्वायम एतवे। आप हम सब काल के गाल में बैठे हुए हैं, ग्रास बन करके, पता नहीं है किस चरण में चले। उन्होंने कहा महाराज किसी को रात का नहीं पता। सुत जी महाराज कह रहे हैं हे ऋषिगणों, आप हमको किसी को एक क्षण का नहीं पता। हम पर ये जो समय अनमोल दिया है, काल के गाल में बैठे हुए हैं, आपके सिर पर काल बैठा हुआ है, आपकी खोपड़ी को दबाए हुआ है, पता नहीं है कब मुंह को बंद कर। सुत जी महाराज कहते हैं ऋषिगणों, इनका भजन करना चाहिए, कभी किसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। पर आप लोग भगवान श्री कृष्ण एक बार अर्जुन को गूढ़ रहस्य बता रहे थे। हे अर्जुन, इस पृथ्वी पे ऐसे वासी हैं कुछ लोग, टूटे बर्तन में भोजन करते हैं, टूटी खटिया पे शयन करते हैं, घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, झूठे बर्तन किचन में डाल देते हैं। हे अर्जुन, उस घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है, दरिद्रता वास करती है। जो प्राणी टूटे बर्तन में, टूटा हुआ बर्तन में, उसमें अपने बच्चों को, अपने पतिदेव को, घर वालों को भोजन कराते हैं, तो दरिद्रता आती है। टूटी खटिया पर सोते और सुलवाते किसी अतिथि को भी, तो दरिद्रता आती है। जो रात्रि भर गाली देगा कि खटिया टूट नहीं जाए, इसने सुला तो दिया है, ये भगवान इसने ऐसा अनर्थ क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो सूर्यदेव की तरफ सुबह जाकर के कुल्ला करते हैं, अगले जन्म में वो गधे की योनि को प्राप्त होती है। देखा गधा मुंह फाड़ के रोता है, इसीलिए सुबह सूर्यदेव की तरफ मुंह करके कभी कुल्ला नहीं करना चाहिए। उत्तर को मुंह करो, दक्षिण को मुंह कर लो, पश्चिम को मुंह कर लो, परंतु पूर्व को मुंह करके आपको मुंह में जल डाल लिया और वहां करके सामने पलट दिया। इससे भगवान बाल कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, वो प्राणी अगले जन्म में गधे की योनि को प्राप्त हो। इधर सुत जी महाराज कह रहे हैं हे 88,000 ऋषियों, आप क्या जानना चाहते हैं। 88,000 ऋषि कहते हैं हे सुत जी महाराज, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हर प्राणी का, जीव का बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये चक्कर खत्म होना चाहिए। कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये चक्कर नहीं होना चाहिए। इस चक्कर से मुक्त होने के लिए आपको श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करना पड़ेगा, तो इस चक्कर से आप मुक्त होंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ताकि जननी माने माता के गर्भ में जाए। जब जीव माँ के गर्भ में जाता है, एक दिन का जीव होता है, एक रक्त खून की एक बूंद बनता है। माँ के गर्भ में जीव 5 दिन का होता है, थोड़ा सा बेर की गुठली की बराबर बनता है। माँ के गर्भ में जीव 1 महीने का होता है, तो परमात्मा उसके सिर का निर्माण करते हैं। सबसे पहले सिर बनता है, और जब जीव 3 महीने का होता है,
तो सुखदेव जी महाराज सुत जी महाराज कह रहे हैं ऋषि करो, जब जीव 3 महीने का होता है तो उसके अंग छटना प्रारंभ हो जाता है, हाथ बनना प्रारंभ हो जाता है, उंगलियां बनना प्रारंभ हो जाता है। जब जीव 7वें महीने में प्रवेश करता है तो अपने आप को चेतना करके परमात्मा का चिंतन करता है, माँ के गर्भ में उल्टा लगता रहता है। हे ऋषि करो, सुत जी महाराज कहते हैं आज वो जीव परमात्मा का भजन करता है। हे परमात्मा, मुझे इस बर्बरवास नरक से बाहर निकालो। जब जीव माँ के अंदर होता है, उल्टा लटका हुआ होता है, माँ अगर ठंडा खाती है तो जीव को लगता है, माँ चिपटा खाती है तो माँ को जीव को लगता है। कष्ट किसको हो रहा है? जीव को। 7वें महीने में जीव इधर उधर डोलने लग जाता, भटकने लग जाता। हे परमात्मा, हे गोविंद, हे भगवान, मुझको आप बाहर निकालो, ये बर्बरवास नरक से बाहर निकालो, मुझ पे अब सहन नहीं होता है। तो परमात्मा अपने लिए नहीं, जीव के लिए उस मात्र गर्भ में प्रवेश कर जाती है। सुत जी महाराज कह रहे ऋषि करो, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं, अपने लिए नहीं उस बर्बरवास नरक में प्रवेश कर जाते हैं, माँ के उदर में प्रवेश कर जाते हैं, उस जीव से जाके वार्तालाप करते हैं, भाई क्या चाहता है। जीव कहता है हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बाहर निकलते ही मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा चिंतन करूंगा, कोई जीवन में पाप नहीं करूंगा, कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगा। यहाँ आने के बाद में जीव सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा कहता है बेटा, बाहर जाके क्या करोगे? ये संसार तो दुखालय है, दुख का भरा हुआ है संसार है। औषधालय में जाएंगे तो औषधियां मिलेंगी, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेंगी, ये दुखालय में जाओगे तो इससे भी बड़ा दुख मिलेगा तुम्हें। इसमें तुम्हें कोई चैट तो नहीं कर रहा है, आराम से भजन कर रहे हैं, भजन करो। सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया, माँ के उदर को ही मंदिर बना दिया, उसमें बैठ के भजन किया था। जितना जीव परमात्मा का भजन मात्र गर्भ में करता है, बाहर आकर के नहीं करता। परमात्मा से हम सब वादा करके आते हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, हे परमात्मा, हे राघव, बाहर निकलेंगे तो आपका चिंतन करेंगे, आपका भजन करेंगे। बाहर आने के बाद में कहते हैं जल जीवई माया लुप्ता। जीव को जमीन को स्पर्श करते ही माया अपने जाल में लपेट लेती है और वो बच्चा हुआ करना प्रारंभ कर देता। बच्चे का जन्म हो जाता है। सुत जी महाराज कह रहे हैं हे ऋषि करो, बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद में परमात्मा उससे मिलने के लिए आते हैं। परमात्मा कहते हैं और श्रीमान जी क्या हाल है? इधर उधर देखता है। आपने देखा बच्चे को, छोटे बच्चे को, नन्हे से को इधर उधर देखेगा, ढंग से देख नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है। परमात्मा कहते हैं क्या हाल है? माँ बाप भी बच्चे के सामने से रहते हैं, क्या हाल है लाला? कोई बाबू कहेगा, कोई उससे कछु कहेगा। वो कहता है प्रभु ठीक है, अभी तो पर जो आनंद माँ के गर्भ में आ रहा था यहाँ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? हे प्रभु इसीलिए नहीं आ रहा है, जब भूख लगती है तो माँ कहती है ज्यादा दूध पी लिया है,
इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको दूध मत पिलाओ। मैं तड़पता हूं भूख के मारे, माँ धक्का दे देती है, इसके पेट में दर्द है, डॉक्टर को बुलाओ। और परमात्मा, जब मुझे भूख नहीं लगती है, मेरा उदर भरा हुआ है, तो माँ जबरदस्ती बुद्धि लगाते पी पी, मैं इधर करता हूँ, पर मानती नहीं है माँ, जबरदस्ती करती है। कितना अन्याय हो रहा है। इससे तो अच्छा कोई वहां पर कुछ कहने वाला नहीं था। परमात्मा कहते बेटा बाहर तो आ गया, परंतु तूने जो वचन दिया था, जो संकल्प लिया था घरों में, मात्र घरों में, कि बाहर निकलते ही भजन करूंगा, अब तू मेरा भजन प्रारंभ कर दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि घरो, बताओ नन्हा सा बालक 6 दिन का हुआ है, छठी पुली है, वो क्या भजन करेगा। जीभ बड़ा हो जाता है, घुटन चलने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी गिर जाता है। परमात्मा उसका झगला पकड़ के खींच लेते हैं। कोई आता हुआ देखते ही धक्का दे के छोड़ देते, गिर जाता है बच्चा। गिरने के बाद इधर उधर देखता है जिसने धक्का मारा। परमात्मा कहते ध्यान है प्रभु, ध्यान तो है, परंतु खड़ा भी तो हुआ नहीं जाता है, थोड़ा समझने दो। परमात्मा कहते ठीक। बच्चा बड़ा हो जाता है, 10 किलो का बच्चा होता है, 20 किलो का बस्ता बांध देती है माता, एक बोतल और रख देती है पानी का, 11 किलो वजन कर देती है। 20 किलो वजन हो गया, 1 किलो वजन बढ़ा दिया, 21 किलो हो गया, 10 किलो का बच्चा। अब परमात्मा कहता है लाला अब तो भजन कर लेकर, तुम्हें अपने भजन की पड़ रही है। मुंह में 10 किलो भजन है, मां ने 21 किलो कर दिया, पहली पीठ पर सांस नहीं ले रहे। बार बार हम तुम लोग झूठ बोल के आते हैं परमात्मा से। युवा अवस्था को प्राप्त होता है, परमात्मा कहते हैं भजन कर लेकर। महाराज भजन करने का समय नहीं है, अब तो कुछ संसार में आए हैं तो कुछ करने का समय, कुछ दिखाने का समय। पढ़ाई करती हैं, विवाह करती हैं, विवाह होने के बाद में कहती है भजन कर ले। जब महाराज बच्चे हुए, इनका पालन करना है, उम्र निकल जाती है, 60 वर्ष की उम्र हो जाती है, परमात्मा कहती है अब तो भजन कर ले। कि हमारा भजन कहां से कर लो, थोड़ा सा लोड आ गया है, बच्चा बच्ची इनका शादी कर दी, किसी से भाई साहब से ले लिया है, नथीलाल जी से कुछ पैसे लिए, उनको भी तो देना है। बोलो परमात्मा को कितना आप झूठ बोले, कितना छल कर रहे हैं। परमात्मा कहता है अरे मूर्ख, जब तू मेरी शरण में आता है, जब तुझे कहीं सहारा नहीं मिलता है, जब मुझसे कहता है हे प्रभु अब तो तुम ही मेरी लाल बचाएंगे। ये कथा बार बार आएगी, गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी, द्रौपदी की कथा आएगी, कुंती की कथा आएगी, अनेक कथा आएंगी। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है, जब टूट जाता है, सगे संबंधियों से भरोसा टूट जाता है, परिवार वालों से भरोसा टूट जाता है, तो भरोसा किसका करते हैं? परमात्मा का। परमात्मा से करते हैं। परमात्मा कहता है भाई तू हमारा भजन सुख में भी कर और दुख में भी कर, परंतु जीव उधर में लेट मही पर लेट और परिणाम लेट तेरी बात सुनता और बनो भयो तेरी और ततिले ततिना लगायो कि
क्षीर सागर में लीडन हार जो नाम जुआ पे कबूल लायो हरि लीटत लेती भई हर चिता लीटन को हरि गोविंदे जोगी में ओ मरिया भजन बिना गोविंदे ओ भजन बिना प्रभु के नाम बिना भजन बिना प्रभु के नाम वो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं दुनिया कोई तो पूरो भलो नहीं तो पूरो भलो नहीं वो तुझे पन में रंग बिरंगे चाल कलर मस्तानी लागी वो लागी लागी पाया में नचिया वो बिना तुमके नाम
चौथे पल में घर के रूठे मन ही मन पछतावे। चौथे पल में कोई किसी का सहारा नहीं होता है, किसी का सहारा नहीं होता। जब आंखों से आंसू गिरते तब सोचता है कि अरे प्रभु, चौथे पल में घर के रूठे मन ही मन पछतावे। वो गुरु हमारे के तो समझ ले, अब नहीं कछु सुहावे। लादी ओ लादी लादी पाप की गठरिया, ओ नहीं दुखी नहीं होतिया भजन बिना। ओ भजन सच्चे ब्राह्मण के दर्शन हो गए। संतोषी होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर सब, वो सबको त्याग दे। राज खजाने हाथी सबको त्याग दे। कुछ नहीं चाहिए उसे। क्या चाहिए? आप लोगों का प्रेम। अगर आपका हम पर प्रेम होगा, पंडित जी हमारे आए हैं तो एक से दो बना के ले, पड़ोसी को और फेंक ले। चल बहन कचू न कचू सुनिए आवेंगे, यहाँ तो लाइट चली जाती, हमारा जनरेटर चलेगा, ज्यादा नहीं तो पंखा ही हवा में तो बैठ लेंगे, कूलर के सामने बैठेंगे जिसमें पानी चल रहा है वो चल तू। आज नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आते हैं। सुध जी महाराज कह रहे, हे ऋषि करो, नैमिषारण्य क्षेत्र में ही कथा चल रही अभी। 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं सुध जी महाराज कि नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं, जिस पे हम आप वास करते हैं। इसके 3 नाम हैं। इसको भूलोक भी कहते हैं, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, इसको पृथ्वी लोक भी कहती है। आप मृत्यु लोक तो जानते ही हैं भैया, यहाँ तो आए हैं, हर आदमी की मृत्यु होनी है, हर आदमी का जन्म होना है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। भूलोक पर कहा गया है जब भगवान हमारे कन्हैया महाभारत के क्षेत्र में भीष्म पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए रथ का चक्का लेकर के उन्हें मारने के लिए दौड़े, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर भीष्म पिता ने देखा कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है, भीष्म पिता ने भी प्रतिज्ञा कर ली, अगर मैंने कृष्ण पे अस्त्र नहीं उठवाए तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। उस समय पे रथ का चक्का लेकर के दौड़े, उनका पटना था पीताम्बर, वो जमीन पे गिर गया। धरती माता भूदेवी कांपने लगी। भगवान ने सांत्वना दी, कहा हे देवी, हे भूदेवी, आप चिंता मत करो, मैंने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। ये कथा भी आई। आज नारद जी के दर्शन प्रहलाद को हुए। भगवान को स्वयं प्रहलाद जी को दर्शन देने आना पड़ा। नारद जी को दर्शन ध्रुव जी को हुए। ध्रुव जी के पास भी भगवान को स्वयं जाना पड़ा। जिसको नारद जी के दर्शन हो जाते हैं उसको परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा स्वयं खोजते हुए उस व्यक्ति के पास जाते हैं। आज वही नारद जी, देव ऋषि नारद, इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आए। अनेक तीर्थों में गए तो उन्होंने भ्रमण किया। वो पुष्कर गए, प्रयागराज गए, गंगोत्री गए, जमोत्री गए और महाराज द्वारका
पुरी गए, अनेक पुरियों में दर्शन किए, 4 पुरी हैं, परंतु नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली, नारद जी को संतुष्टि नहीं हुई। अनेक प्रकार के भ्रमण किए, परंतु नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। अहम तुम पृथिव्यायम यामं ज्ञानम सर्वोत्तम पुष्करम चैव प्राग काशी गोदावरी तथा च। काशी में गए, प्रयागराज गए, गोदावरी गए, जम्मूतरी गए, कहीं उनको संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी भ्रमण करते करते श्री वृंदावन क्षेत्र में चले जाते हैं। वृंदावन में जो प्राणी चला जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक डग चलने से परिक्रमा करते हैं आप वृंदावन में, एक डग चलने से एक यज्ञ का फल होता है। क्यों? वृंदावन को तीर्थ नहीं है, वृंदावन को तीर्थ की लिस्ट में नाम नहीं आता है। वृंदावन तो स्वयं परमात्मा का, मेरे गोविंद का घर है। आज परमात्मा के घर पे आप जाते हैं तो परमात्मा आपको निराश नहीं लौटा सकते। और नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुंच जाते हैं। नारद जी ने क्या देखा? यमुना के तट पर एक युवती और 2 पुरुष और अनेक उनकी सखियां वहां विराजमान है। जो 2 पुरुष हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और जो युवती बैठी हुई है उस नारी को, जिसकी गोद में दोनों लेटे हुए हैं पुरुष, वो रो रही हैं। उनको जो नारियां, जो सखियां बैठी हुई हैं वो सांत्वना दिला रही हैं। हे देवी, आप चिंता न करो, गोविंद कभी न कभी हमारी पुकार को जरूर सुनेंगे। भगवान हमारी तुम्हारी हमेशा रक्षा करते हैं, आज भी रक्षा करेंगे देवी। नारद जी ने ये वचन सुना कि आपस में ये वार्तालाप कर रही है। वो कह रही है, गोविंद, कन्हैया, भगवान, परमात्मा, अच्युत, केशव, माधव, मुरारी कभी न कभी तो हमारी रक्षा करेंगे। अनेक नाम ले लिए उन्होंने। कितने नाम ले लिए? अगर ये सारी चीजें कोई बोल रहा हो, ज्ञानी होते हो खड़े हो जाते हैं, भैया इतने नाम इसको कैसे याद है? अगर आपकी वंशावली को कोई बोले कि आपके बाबा का ये नाम था, दादा का ये नाम था, दादी का ये नाम था, परदादा का ये नाम था, तो आप उसके पास जरूर जाएंगे और कहेंगे, भैया तू हमारी वंशावली को कैसे जानता है? क्या बात है? आज वो नारियां उस युवती को सांत्वना दे रही है, हे देवी रो मत, परमात्मा मुरलीधर जरूर आएंगे, हमारे संकटों का निवारण करेंगे। नारद जी ने ये शब्द सुना, नारद जी उनके पास पहुंच जाते हैं। हाथ जोड़ के पहले नारद जी ने उनकी परिक्रमा की। एक शास्त्र कहता है कि चंडी की यज्ञ हो रही हो, मां भगवती की यज्ञ हो, उसमें एक परिक्रमा करनी चाहिए, अधिक नहीं करनी चाहिए। अगर भोलेनाथ की यज्ञ हो रही हो तो उसमें आधी परिक्रमा करनी चाहिए, और विष्णु भगवान की यज्ञ हो रही हो उसमें 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और सूर्य देव की कहीं यज्ञ हो रही हो तो उसमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। आज सूर्य देव को आप अर्घ देते हैं तो 7 परिक्रमा देनी चाहिए। हमारे जीवन के दिन कितनी है?
कितनी है साहब? हम गिनती नहीं जानते हैं, बता दो थोड़ी सी। अरे परिचय जी तुम हमारी हेल्प करेंगे तो सारा मिलेगा तो हम भी बोलेंगे। अरे सारा ही कर दो, कितनी है? हमारे जीवन के दिन कुल 7 है। सूर्यदेव पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, तो हम सूर्यदेव की 7 परिक्रमा कर लेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। आप जब आरती करते हैं, आरती को लेकर के एक जगह स्तंभ नहीं रहना चाहिए, आरती को लेकर के घूमना चाहिए चारों तरफ एक बार। कहते हैं यानी कहानी चपा पानी, इस जन्म में जो हमने पाप किया है, हे परमात्मा इस पाप को यही छीन कर दो। क्योंकि 10 दिशाओं के देवता उस आरती के दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं ये जो भक्त है आरती कर रहा है, ये हमारे भी दर्शन करेगा तो हम भी इसको कुछ वरदान देंगे, कुछ इसको फल देंगे। कभी भी घर में आरती करते हो तो आरती को लेकर जरूर घूमना चाहिए। आज नारद जी ने एक परिक्रमा की, हाथ जोड़ के बोले हे देवी आप कौन हैं? आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्यों रोती हो? नारद जी ने कहा, युवती बोली हे देवर्षि नारद मैं भक्ति हूं। ये 2 कौन है जो पुरुष लेटे हुए हैं? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये साथ में बैठी हुई हैं, ये सखियां कौन है? ये गंगा जमुना सरस्वती, ये नदियां मेरी सखियां हैं। ये मुझे सांत्वना दिला रही है। वो कहते हैं आप क्यों रो रही है? क्या बात है? क्या कष्ट है आपको? क्या कष्ट है? नारद जी, जिसके माता पिता तरुणी अवस्था को हो जाए और जिसकी संतान है, पुत्री है, पुत्र है, वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा दुख क्या है? बेटा तो बुढ़ापे को प्राप्त हो जाए और पिताजी जवान हो जाए, माताजी जवान हो, बहू बुढ़ापे को प्राप्त हो जाए, तो संसार क्या कहेगा? अरे इसने क्या अमर पोटी पी ली है? नारद जी, मुझे इससे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं लगता। नारद जी से कहा, भक्ति महारानी ने अपने जन्म के बारे में बताया। महाराज मैं कर्नाटक में पैदा हुई थी। भक्ति महारानी का जन्म कहां हुआ? कर्नाटक में। और कर्नाटक में पैदा हुई, महाराष्ट्र में कुछ युवती बनी है, थोड़ी बड़ी हुई थी, और कुछ क्षीण अवस्था को भी प्राप्त होगी महाराष्ट्र में। कर्नाटक में तो मेरा पालन हुआ। महाराष्ट्र में मैं युवती भी हो गई, कुछ वृद्ध भी हो गई, और गुजरात में जाकर के तो पूर्ण तरह से वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर गई महाराज। और मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गए, जवान हो गए थे। आज मैं घूमती घूमती वृंदावन में आई। वृंदावन में आकर के भक्ति महारानी तो जवान हो गई हैं, उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने सांत्वना दिलाई, देवी आप चिंता न करें, जिनको हमारे दर्शन हो गए हैं उनको तो परमात्मा को दर्शन देना ही पड़ता है। आपके दुख का निवारण हम करेंगे। नारद जी ने वही आसन लगा करके अनेक पुराणों को सुनाया। जितने पुराण थे, एक वेद था जो ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्रह्मा जी ने उस वेद को वेद व्यास जी को दिया गया, उसके 4 खंडन कर दिए, 4 वेद बना दिए।
और नारद जी ने उन 4 वेदों को पढ़ा। नारद जी ने कहा ये तो बहुत कठिन है, इससे विश्व कल्याण जन कल्याण भी हो सकता है। तो उनके 18 उप पुराण बना दिए, 18 ही पुराण बनाए और 18 उप पुराण की रचना कर दी। और नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, इतने पुराण हमारे पास हैं तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार क्यों नहीं होगा। नारद जी ने एक वेद को भी सुनाया, उसको ब्रह्म वेद कहते हैं। 4 वेदों को सुनाया, ये 4 वेदों से जाना जाता है। 4 वेदों को सुनाया, 18 पुराणों को सुनाया और 18 पुराणों को सुनाया। जब तक नारद जी उन पुराणों को उच्चारण करते, कथाओं का विवरण करते, उनके पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो चेत अवस्था में हो जाते, बैठ करके कथा सुनते। नारद जी ने गीता पाठ भी सुनाया, गीता पाठे मुहुर्मुहुः, बार बार सुनाया। जब तक गीता का पाठ सुनाते चेत रहते। जैसे ही नारद जी कथा को विराम देते तो अचेत हो जाते। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, इतने पुराणों को सुनाया, परंतु इसका फल कुछ नहीं मिला। तो आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम कोई सत्कर्म करो, सत्कर्मम सूचकम, ऐसा सत्कर्म करो जिससे विश्व कल्याण हो। नारद जी ने भी आकाशवाणी को सुना। नारद जी आकाशवाणी सुन के अब वहां से वृंदावन से चल दिए। अनेक ऋषियों के आश्रम पे गए, अनेक ऋषियों को देखा। ऋषियों ने देखा नारद जी कोई कोई सवाल करेंगे। कुछ ऋषि तो माला लेके बैठ जाते थे, कुछ ऋषि मौन धारण कर लेते, कुछ ऋषि दाएं बाएं हो जाते। क्यों, नारद जी तो कोई संत थोड़ी, बहुत बड़े संत थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। नारदा ददाती इति नारद, जो नारद की बात को रद्द न करे वो ही तो नारद है। नारद ददाती इति नारद। और नारद जी देख रहे हैं, जिस आश्रम पे जाता हूं, जिन मुनियों के पास जाता हूं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, कोई माला ले लेता है, कोई मौन धारण कर लेता है, कोई दाएं बाएं हो जाता है, कोई जवाब ही नहीं देता। मुनि सोचते हैं क्या जवाब देंगे। नारद जी तो स्वयं ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, परमात्मा का पूरा ज्ञान है, परम ज्ञानी कहते हैं। और नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। अब क्या देखा जाए, नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंच जाते। वहां उन्होंने क्या देखा, उनके भाई थे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार, चारों भाइयों को देखा। नारद जी को चिंतित देख करके सनत कुमार बोले, नारद जी आप तो प्रसन्न रहते थे, बीड़ा बजाते थे, गोविंद का गुणगान करते थे, आज क्यों चिंतित है, क्या बात है। नारद जी कहने लगे, भाई कुछ मत पूछो, मैं अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, जम्मोतरी, यमुनोतरी इत्यादि तीर्थों का भ्रमण किया। प्राणी को पुष्कर जरूर जाना चाहिए। हमारे भारत में एक ही तीर्थ है पुष्कर, अजमेर में बने हुए 50 वर्ष तक पुष्कर जी नहीं गए। तुमने कितने भी तीर्थ किए हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हर प्राणी को एक बार पुष्कर के दर्शन करने चाहिए, उस कुंड में स्नान करने चाहिए। प्रयाग तो तीर्थों के राजा हैं, मचकुंड तो तीर्थों के सबके भानज हैं, पुष्कर तो तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं।
आज सनत कुमारों ने कहा देवर्षि, हे नारद, चिंता मत करो, इसका मुक्ति का उपाय एक ही है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत। अब सुत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषिगणों, आज देव ऋषि नारद को सनत कुमारों ने कहा, जो श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करता है, पाठ करता है, चिंतन करता है, उनका कल्याण हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। कल्याण कहां से होगा? नींद आती है ज्यादा पंडित जी, थोड़ी देर के बाद में नीचे उतर के हम पूछे, हमने कथा कहां पर कही थी, तो आप उत्तर देंगे क्या? और पंडित जी के लिए चिट्ठी लिख के पहले रखते हैं कि नीचे आ रहे तो पंडित जी को पूछेंगे आपने कथा कही वो कहाँ है, ये बताओ। तो आज उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत। नारद जी हंसने लगे, अरे तुम मेरे भाई हो, भाई होकर के भाई का उपहास करते हो, मजाक करते हो। तुम भी ब्रह्मा के पुत्र हो, मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूं। आज मैंने आपसे पूछा सत्कर्म क्या है, तो आपने कहा सत्कर्म तो हम बताएंगे, श्रीमद् भागवत है। अरे मैंने इतने पाठ किए, गीता का पाठ किया, मैंने 18 पुराणों का पाठ किया, 4 वेदों का पाठ किया, जब कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले, अरे देवर्षि नारद, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से जो प्रेत आत्मा भी होती हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य का प्रारंभ तो नहीं हुआ है, जो प्रेत आत्मा होती है, पिशाच भी बनी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। इतने में नैमिषारण्य क्षेत्र में जो 88,000 ऋषि विराजमान थे, सुत जी महाराज से बोले, महाराज वो प्रेत आत्मा कौन है, किसका उद्धार हुआ? क्या हम कथा सुन रहे हैं तो हमारा उद्धार होगा? सुत जी महाराज कहते हैं, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, आपके तो कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया है, जो श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन आपको पान करने को मिल रहा है। आपसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कहने लगे 88,000 ऋषि, महाराज उस कथा को भी विस्तार से सुनाओ। सुत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए आगे। जब सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, तो नारद जी ने कहा, महाराज आप भी फकड़ और हम भी फकड़, कहाँ पांडाल बनेगा, कहाँ बैठने का मंच बनेगा, कहाँ संगीत की व्यवस्था होगी। आप पे भी 2 पैसे नहीं है, मुझ पे भी नहीं, लंगोटीदार है। संगीत वाले तो पैसा लेंगे ही लेंगे, और बिगड़ संगीत के सुर के कुछ होता नहीं है। अब पहले तो फ्री का संगीत आता था, अब तो पैसे से आता है। क्योंकि नारद जी तो बीड़ा बजा देते, कोई पैसा नहीं लेते। उद्धव जी ताशा बजाते थे, ताशे को बजाते। इंद्र जी मृदंग बजाना शुरू कर देते थे, और भक्ति महाराज इत्यादि सब नृत्य करने लग जाते, कीर्तन होना लग जाता, स्वर लहरी चालू हो जाती। आजकल तो जब तक ये नहीं बजेगा, वो जो लंबे लंबे से रखे ना, जब तक जनता कोई आएगी नहीं। पंडित जी बेकार है, कछना है। पंडित जी एक और बढ़ाई देते तो ना स्वर बदल लिया, बढ़ा देंगे लाला पति जमाने को, सुर और बदल जाएगा, तो वो तो बढ़ेगा, पति जमाने को घटेगा। पहले कुछ भी घटता नहीं था, बढ़ता ही बढ़ता था। आज नारद जी ने कहा, प्रभु क्या उपाय? भक्ति महारानी से कहो वो वृंदावन से चल करके थोड़े आगे आए, हम बद्रीनाथ क्षेत्र से थोड़े से नीचे उतर के चलते हैं। बीच में हरिद्वार पड़ता है, आनंद तट पर चबूतरा बना हुआ है, गंगा का किनारा है, बालू बिछी हुई है। सब संत गण, ऋषि गण, भक्त गण उस बालू में विराजमान हो जाएंगे।
और जो चबूतरा बना हुआ है व्यास गति बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां बैठ के कथा प्रारंभ होगी। नारद जी ने ये बात सुना, दौड़ करके भक्ति महारानी के पास आए। इधर भक्ति महारानी भी पहुंचती है, इधर सनत कुमार भी पहुंच जाते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में गंगा तट पर आनंद तट नाम है, उस पर श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और बड़े बड़े संतगण देवता भी मुनियों का भेष धारण करके और उस कथा रसा स्वादन को पान करने के लिए उस आनंद तट पर आ जाते हैं और कथा का पान करते हैं। जब कथा होती है, श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है, तो मार्कंडेय पुराण में पहले लिख दिया है कि श्लोक भगवान ने कहा कि न हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठति नारदः। भगवान ने क्या कहा है कि न हम बसामि वैकुंठे, भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। न हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, साधु महात्माओं के भी हृदय में नहीं है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, जहां मेरा भक्त मेरा गान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, चाहे वो जंगल में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे वो वृद्ध हो या युवा हो या बालक हो, मैं वहीं जाकर के वास करता हूं। आज श्रीमद् भागवत की कथा आनंद तट पर चल रही है। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होता है और वहां पर सभी कीर्तन करने लगते हैं, नृत्य होने लगता है। क्यों दिल में गई है समाई, उस समाई भक्तों की बाबू भली भगती गई है समाई, समाई भक्तों की बाबू भली भगती गई है समाई, भक्तों के नाम भरी भगती, भक्तों की भाव भरी भगती, भक्तों की भक्तों
बुढ़ी बंकी बिहारी लाल की भगवत चलना मत कीजे आरती सब मिलकर कीजे भगवत चलना मत कीजे आरती सब मिलकर कीजे दया के सागर है यद चंद्र दया के सागर है यद चंद्र रहे जिनके पतवर रहे जिनके पतवर रहे मुख करे खुदा के राज सब करे के कृष्ण राज सब करे कृष्ण हो संगो जीवन जीवे आरती भगवत भागवत आरती सब मिलकर भागवत आरती सब मिलकर जब दर्शन किया बे याद जब दर्शन किया बे गुणति मन सब रोए जावे
समर्पयामि भगवन्ते